हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कंक्रीटिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी साइट इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से साइट पर कंक्रीटिंग कराने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसीलिए यह महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है चेक लिस्ट फॉर कंक्रीटिंग वर्क। इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कंक्रीटिंग करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कंक्रीटिंग करते समय साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइजर को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमने एक एक करके आपको पूरा समझा रहे हैं। पहला पॉइंट है मटेरियल यूज फॉर कंक्रीट वेदर टेस्टेड। जो कंक्रीट काम करने के लिए मटेरियल का यूज होता है, जैसे सैंड, कोर्स एग्रीगेट, 10 mm, 20 mm, वाटर, एडमिक्सचर, ये सारे टेस्टिंग हो रखा है कि नहीं, ये देख लेना है। क्योंकि सैंड का सिल्ट कंटेंट देखा जाता है, कोर्स एग्रीगेट का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, वाटर का पीएच वैल्यू देखा जाता है और एडमिक्सचर का भी प्रॉपर्टीज देखा जाता है। ये सारे पहले से टेस्ट हो रखा है कि नहीं, ये आपको देखना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग को रिलेटेड। आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ड्राइंग को कोरिलेट करके स्टील टीएमटी बार बांधा गया है कि नहीं, ये भी हर साइट इंजीनियर का धर्म होता है कि साइट पर अपना इसको चेक करें। तीसरा है कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइडेड। आरसीसी वर्क के लिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, ये भी देखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सर्टेन डिस्टेंस के बाद से कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो उसके बाद स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाएगा, और जब भी अर्थक्वेक आता है तो मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के लिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना बहुत अनिवार्य है, तो ये भी आप लोग को देखना बहुत अनिवार्य है। अगला पॉइंट है सीमेंट कंक्रीट कवर ब्लॉक प्रोवाइडेड। स्टील टीएमटी बार के नीचे कंक्रीट कवर ब्लॉक डाला है कि नहीं, ये भी चेक करना है। अगर कंक्रीट ब्लॉक कवर ब्लॉक नहीं डालेगा तो उसके बाद से नीचे हॉनीकॉम आ जाएगा और स्टील टीएमटी बार बॉटम से दिखाई देगा, इसीलिए डालना बहुत ही अनिवार्य है। अगला पॉइंट है रेनफोर्स प्लेस एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग। सरिया स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से प्लेस किया है कि नहीं, ये भी देखना अनिवार्य है। लेआउट ऑफ कॉलम एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग चेक। स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से जितने भी उसमें कॉलम है, पिलर है, उसका लेआउट भी चेक करना है। उसके बाद से है प्लेसमेंट ऑफ शटरिंग विथ वायल। शटरिंग में शटरिंग वायल लगाया है कि नहीं, ये भी देखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब शटरिंग वायल नहीं लगाते हैं तो फिर उसका कंक्रीट का स्मूथनेस हट जाता है, और जब इस शटरिंग हटाते हैं, डिशटरिंग करते हैं, तो कंक्रीट सरफेस में हॉनीकॉम आ जाता है और अच्छा से फिनिशिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए इसको भी देखना बहुत अनिवार्य है। अगला पॉइंट है ट्रेंड मेसन अवेलेबल। क्योंकि कंक्रीटिंग कराने के लिए मेसन्स का जरूरत पड़ता है कंक्रीट को फाइनल प्लेसिंग करने और लेइंग करने में, इसलिए ट्रेन मेसन अवेलेबल है कि नहीं। अगर दोस्त ट्रेन मेसन नहीं अवेलेबल रहेगा तो साइट इंजीनियर को काम कराने में बहुत परेशानी होता है। इसलिए साइट इंजीनियर पहले ही देख लें कि ट्रेन मेसन अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ट्रेन मेसन रहेगा फिर साइट इंजीनियर को उतना परेशानी काम कराने में नहीं होता है। अगला पॉइंट है कंक्रीटिंग स्टार्ट फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट टू नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम बैचिंग प्लांट। अब जहाँ पर कंक्रीट मिक्स होता है, बैचिंग प्लांट उसको कहते हैं। बैचिंग प्लांट से जब भी कंक्रीट आप लोग शुरू कराइएगा तो सबसे जो दूर का पॉइंट है वहाँ से शुरू कराइएगा और बैचिंग पॉइंट के प्लांट के नज़दीक तक इसको समाप्त कराइएगा। इसीलिए कि जब कंक्रीटिंग का काम होता है तो फाइनल फिनिशिंग होता है, तो दूर के पॉइंट से कराएंगे तो फिनिशिंग होते होते नज़दीक तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर नियरेस्ट पॉइंट से फारदेस्ट पॉइंट तक कराइएगा तो फिर जो है कंक्रीट डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए फारदेस्ट पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट तक कराना है। अगला पॉइंट है कंक्रीट मिक्सिंग एज पर डिजाइन मिक्स कॉपी। जो डिजाइन मिक्स का कॉपी इंजीनियर्स के पास होता है उसके हिसाब से बैचिंग प्लांट वाले या रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट वाले मिक्स कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको हर बैच में देखना अनिवार्य है। M25 और उससे एबव ग्रेड के कंक्रीट के लिए डिजाइन मिक्स का के हिसाब से काम होता है। प्लास्टिसाइजर अवेलेबल या और यूज। साइट पर प्लास्टिसाइजर अवेलेबल है कि नहीं, या उसमें कंक्रीट में प्लास्टिसाइजर को उपयोग किया है कि नहीं, ये भी देखना अनिवार्य है। एडिक्वेट नंबर ऑफ कंक्रीट फैब्रिक अवेलेबल फॉर कंक्रीट कॉम्पेक्शन। दोस्तों, कंक्रीटिंग करते समय कंक्रीट का कॉम्पेक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप कंक्रीट को कॉम्पेक्शन नहीं करेंगे तो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आएगा। कंक्रीट का कॉम्पेक्शन किए बिना उसमें पोर्स आ जाएगा, भट्स आ जाएगा, और जब हीट इवोल्यूशन होगा तो सारे के सारे कंक्रीट में क्रैक आ जाएगा। इसीलिए
कंक्रीट कॉम्पैक्शन करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए हम इसमें आपको बता रहे हैं कि दोनों तरह का कंक्रीट कॉम्पैक्शन, डीजल कंक्रीट कॉम्पैक्शन और इलेक्ट्रिकल कंक्रीट कॉम्पैक्शन, ताकि अगर उसमें कई बार अगर बिजली नहीं भी रहे तो हम डीजल कंक्रीट कॉम्पैक्शन से कंक्रीट का कॉम्पैक्शन आसानी से करा सकते हैं। क्यूब सैंपल अवेलेबल, साइट पर जहां आप कंक्रीट काम करा रहे हैं वहां क्यूब सैंपल अवेलेबल है कि नहीं, ये भी देखना अनिवार्य है। और जब कंक्रीट आए तो क्यूब सैंपल 3 का सैंपल होता है, वो आप ले लीजिएगा। फिर इसका 28 डेज के बाद से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रिजल्ट आता है, उसको चेक कर लीजिएगा। स्लम कोन अवेलेबल, साइट पर स्लम कोन अवेलेबल है कि नहीं ये भी देखना है, क्योंकि स्लम कोन से हम वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। वर्केबिलिटी से हम उसमें कितना वाटर सीमेंट रेशियो वो हम निकालते हैं। अगला है वाटर सीमेंट रेशियो चेक। कंक्रीटिंग के लिए वाटर सीमेंट रेशियो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा रहेगा तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो कम रहेगा तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ ठीक रहेगा। तो जो डिजाइन मिक्स कॉपी में दिया होगा उसके हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग चेक करिएगा। अगर वो ज़्यादा होगा तो उसको कम कराइएगा। अगला पॉइंट है रेडी मिक्स कंक्रीट रिसिप्ट और बैच मिक्स रिसिप्ट। रेडी मिक्स कंक्रीट का रिसिप्ट आप लोग हर बैच का रखिएगा, बैच मिक्स का भी रिसिप्ट रखिएगा, क्योंकि साइट इंजीनियर के पास एक यही प्रूफ रहता है कि कंक्रीट में कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना कोर्स एग्रीगेट और कितना वाटर सीमेंट रेशियो, कितना प्लास्टिसाइडर लगा है, यही एक प्रूफ होता है। इसलिए ये रखना अनिवार्य है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और साथ साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।